नमस्कार, मैं मुस्कान हीरानंदानी। ज़िंदगी के सफ़र में आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा भोपाल पंचील नगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रियेश उपाध्याय जी से। नमस्कार सर। सर, आपकी ज़िंदगी की राजनीति में आप जो हैं मंडल अध्यक्ष हैं अभी, आपकी राजनीति कब और कहाँ से शुरू हुई? जी, भारतीय जनता पार्टी में मेरी शुरुआत 2001 से हुई और भारतीय जनता पार्टी में हमारे घर पे भी विचारधारा पूरी भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो एक छोटी सी उम्र में भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम करना चालू करा और लगातार संगठन में महामंत्री के तौर पे, मंडल में महामंत्री के तौर पे और फिर मंडल उपाध्यक्ष के तौर पे और पार्टी में काम करना और सेवा करना, ये शुरुआत मेरी पार्टी में रही और आज मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो सर, क्या आप स्ट्रगल करके आए हैं कि आपकी पूर्वजों की दी हुई आपकी राजनीति है? नहीं, घर पे तो कोई ऐसे पार्टी की विचारधारा जरूर घर पे सबकी रही है, पर पार्टी में ऐसा मेरे घर पे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा कि मेरे पूर्वज कोई बड़े पद पे रहे हों। स्ट्रगल तो बखूबी करना ही पड़ता है। किसी भी कार्य में जो भी काम होता है उसमें स्ट्रगल करके ही आगे आया जाता है और काम मैंने शुरुआती तौर पे ज़मीनी स्तर पे ही करा है। बूथ स्तर पर काम करना हम लोगों ने चालू करा और पार्टी का जो भी कार्य रहता था वो बखूबी हम लोग सब करते थे। सर, तो आप अपना राजनीति का आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन के दिए हुए कार्यों को, सभी कार्यों को हम लोग करते हैं। शुरू से जब भी मेरी जो विधानसभा रही है जिसमें मैं काम करता हूँ वो दक्षिण पश्चिम विधानसभा में करता हूँ। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी से हम लोगों ने ये सीखा कि बूथ पे काम कैसे किया जाता है, ज़मीनी स्तर पे काम कैसे किया जाता है और यही सीखते हुए आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से काम करेंगे। तो एक तरीके से वही मेरे आदर्श हैं और गुरु हैं मेरे। सर, हमने जैसा कि आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा मंडल अध्यक्ष बनने में। आपका विरोध भी काफ़ी था। आप पिछले 1 साल पीछे चल रहे हैं, जैसे कि आपकी घोषणा 1 साल बाद हुई थी और आपके नाम का बहुत ही ज़्यादा विरोध था। तो इसके पीछे क्या निर्णय, मतलब इसके पीछे क्या रहा था? नहीं, देखिए मुस्कान जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का विरोध नहीं होता ये है कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि किस तरीके से मेरे से भी जो पूर्व में जो रहे हैं और भी मेरे जो साथी हैं, बहुत सारे योग्य लोग मुझसे भी ज़्यादा योग्य होंगे। तो पार्टी ये तय करती है कि किसको करना, मंडल का दायित्व देना चाहिए और पार्टी ने मुझे, ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया और मैं उस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, हम जो भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं वो हम पंच निष्ठाओं के ऊपर करते हैं। हम लोग पंच निष्ठाओं को लेकर काम करते हैं, दीनदयाल जी की विचारधाराओं को लेकर काम करते हैं। अंतिम व्यक्ति पे कैसे हमें उसकी सेवा करना है, हम उसको लेकर काम करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग काम कर सके ये पार्टी तय करती है और वो पार्टी ने, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल का मंडल अध्यक्ष बनूँ और मैं उस काम को बखूबी करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पार्टी की हर तरीके की सेवा कर सकूँ। सर, जैसे कि हमें पता है कि भोपाल में 29 मंडल हैं। 29 मंडल में से आपका ही एक मंडल जो कि जाना पहचाना रहता है, आपने मंडल कार्यालय भी खोला है। जिला कार्यालय, पार्षद कार्यालय, प्रदेश कार्यालय तो खूब देखे हैं। आपका पहले ऐसी क्या सोच थी कि जैसे मंडल कार्यालय आपने खोला है, उसमें कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन से कार्यक्रम जो कि हल होते हैं या कार्यक्रम आप करते हैं? मंडल कार्यालय खोलने का एक मेन उद्देश्य मेरा ये था कि मेरे मंडल में 3 वार्ड आते हैं, 46, 47 और 30। इन तीनों वार्डों में मुझसे कुछ मिलने वाले लोग भी आते हैं, कुछ समस्याएं लेकर भी लोग आते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है
जिसमें हम लोग बैठकर समाधान कर सकें लोगों का। तो इसलिए मेरे विचार में ये आया कि हमें एक आदर्श मंडल खोलना चाहिए, और हमने वो मंडल 25 नवंबर को हमने खोला है, मंडल कार्यालय खोला है, और उसमें हम जन जन की सेवा करने के लिए वो मंडल कार्यालय खोला गया है। और जो भी समस्याएं लोगों की आती है, वहाँ लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, और मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं उनका निराकरण वहाँ मंडल कार्यालय में से बैठकर कर सकूँ। सर, जैसा कि आपको मंडल अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरा हो गया है, ऐसे कौन-कौन से आपने प्रोग्राम किए हैं जो कि बाकी मंडलों से अलग हैं? जी देखिए, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले तो चुनौती हमारे सामने ये थी कि कोविड की लहर थी, और कोविड की लहर में हमें सबसे पहले हमें ये देखना था कि हम लोग कैसे लॉकडाउन में या ऐसी विषम परिस्थितियों में हम कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग सड़क पे उतर गए और सब लोगों ने सेवा करने का कार्य किया। तो हम लोग भी छोटे तौर पे, जैसे लॉकडाउन था तो कैसे किसी को किराने का सामान देना है, कैसे उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को हमें उनके घर तक की पहुंचाना है, तो मंडल के तौर पे हम लोगों ने भी ये कार्य किया। और ये बोलते हुए, बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होगी कि सभी हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत करके हमने कुछ लोगों के यहाँ घर घर जाके राशन, सूखा राशन जो होता है वो पहुंचाने का कार्य करा है। और भी ऐसे कार्य हैं मंडल में जो हम लोगों ने करे हैं, जैसे संगठन के जो कार्यक्रम आते हैं वो बखूबी सब लोग मिलकर उसको पूरा करते हैं। सर, जैसा कि माना जाता है और हमें पता है कि आपने पीएचडी कर रखी है, आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका ऐसा क्या फीलिंग रही कि आपने अंदर से कि राजनीति को चूज़ किया, आपने करियर को चूज़ नहीं किया? इतनी पढ़ाई फिर आपने किस लिए की? राजनीति में आने के लिए? नहीं, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि देखिए, राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, इसमें पढ़े लिखों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग समाज में कोई अच्छा संदेश दे सकें, हम समाज में को सिस्टम को हम लोग सुधार सकें, तो हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब मैंने बीसीए माखनलाल से करा, उसके बाद एमएससी माखनलाल यूनिवर्सिटी से करा, उसके बाद अभी मेरी पीएचडी चल रही है, तो ये सोचकर भी मुझे ये लगा कि हमें सिस्टम को सुधारना है और हमें किस तरीके से समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। तो इसमें पढ़े लिखों का आना बहुत ज़रूरी है, और हम यही सबसे अपील करते हैं कि देखिए, जो है डॉक्टर बनना भी चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, और भी बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, पर राजनीति पे भी आना ज़रूरी है। अगर हमें अपने समाज को सुधारना है तो हमें खुद को राजनीति में आना पड़ेगा। हम लोग घर पे बैठकर किसी को दोष नहीं दे सकते। सर, आप मंडल अध्यक्ष बन गए, उसमें आपको पारिवारिक हो, फाइनेंशियली और राजनीतिक को एक साथ कैसे लेके चलते हैं आप? देखिए, मैं तो एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ कि मेरे फादर जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिटायरमेंट है, जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं। तो हम शुरू से ही, मैं जो है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो राजनीतिक में रहा है, तो पूरा घर भी मेरे को सपोर्ट करता है, इष्ट मित्रों का भी बहुत साथ रहता है, तो उन्हीं के सभी से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर, संगठन ने मंडल अध्यक्षों की उम्र 40 साल रखी थी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए तो मैं संगठन के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय नड्डा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी को, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे उमाशंकर जी, और तमाम ऐसे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने 40 साल के अंदर का एक क्राइटेरिया बनाया कि इसके अंदर के युवा मंडल अध्यक्ष होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको एक मौका मिला है कुछ करने का, कुछ बताने का। तो ये मौका हमें संगठन ने दिया है, और इस मौके को हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगाना चाहते हैं। सर, इस मंडल अध्यक्ष जो कैटेगरी चूज़ की गई थी 40 साल, उसमें काफ़ी वरिष्ठ लोग नाराज़ भी चल रहे हैं, तो उनको आप कैसे मनाते हैं? कैसे आप अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं? कैसे आप उनको मनाते हैं? नहीं, नाराज़गी तो किसी बात की नहीं रहती है,
क्योंकि अगर आप देखेंगे इस देश का भी इतिहास अगर आप देखेंगे कि जो आज़ादी जो इस देश को दिलाई थी वो भी युवाओं ने ही दिलवाई थी, वरिष्ठों का उसमें मार्गदर्शन था। तो आज भी हमारी पार्टी में भी यही रहता है, जब हमारी पार्टी बनी तो पार्टी भी जो बनाई थी वो युवाओं ने ही बनाई थी। माननीय जितने भी हमारे वरिष्ठ जन थे वो भी युवा ही थे। तो जब हम लोग युवाओं के साथ मिलकर और वरिष्ठों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से कोई काम करते हैं तो बखूबी बहुत अच्छा रहता है। किसी बात की कोई नाराज़गी नहीं होती है। उन लोगों ने जो पिछले जो काम करे हैं उनको देखकर हम आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं, उसमें किसी भी नाराज़गी और किसी को मनाने वाला कोई काम नहीं रहता। सर, आप एक युवा हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं सभी से युवाओं से ही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप बड़े बड़े पदों पर हैं, पर आपको समाज को एक नई दिशा देने के लिए आगे आना चाहिए। राजनीति से भी दूर नहीं रहना चाहिए कि जिस पार्टी को हम चॉइस कर रहे हैं उसकी विचारधाराओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस विचारधारा की है, वो किस दिशा में हमारे देश को ले जा रही है, और उस विचारधाराओं के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी और विचारधाराओं को जो लेकर चल रही है वो वैसी पार्टी कोई हो नहीं सकती, और हर युवा को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो आज की खास बातचीत पंचशील नगर मंडल अध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय जी के साथ।